यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक रिएक्शन चैनल पर। तो आज मैं एक ऐसा रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पर ये किसके ऊपर है पहले तो ये ही जान लीजिए। ये है स्नैपी गर्ल्स पर, स्नैपी गर्ल सपना पर। और ये वीडियो भी लाना ज़रूरी है क्योंकि देखो, लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, पर जब एज कम हो, उम्र कम हो और जब कोई प्रॉब्लम आती है और हमें उससे अकेले निपटना पड़ता है, तो शुरुआत में हम लोगों को उन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब छोटी सी भी प्रॉब्लम है और कोई पूछ भी ले कि क्या हुआ है तो हम लोगों को रोना आ जाता है, खास करके औरतों को। पर जब दुख बर्दाश्त करते 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 हमारी मतलब आदत हो जाती है, या उससे भी बड़े दुख आने के बाद भी फिर शायद हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता या उतना दुख नहीं होता, क्योंकि आदत हो जाती है झेलने की। ऐसे ही सब कुछ शायद सपना की लाइफ में चलता है। जब सपना की एज कम थी, इतने बड़े बड़े हादसे हुए उनकी लाइफ में, तो सपना बहुत दुखों से निकली हुई है, ये हम समझ सकते हैं। और जो उनकी जर्नी शुरू से देख रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उस चीज को। पर अब ऐसा हो गया कि सपना की लाइफ में इतने सारे दुख, इतने सारे छल कपट ये सब देखने मिल गए कि उसको अब शायद फर्क नहीं पड़ता है। पर उनके ससुराल वाले, मैं टॉपिक बता देती हूँ। उनकी सास है जो उनका एक भतीजा है, नाम धीरज है शायद उनका, शायद नहीं धीरज ही है। उनका भी एक चैनल है। वो अब मतलब जितना भी बोला जाए तो सपना को भी शायद डाउट रहता है कि वो लोग ही सपना की जो प्रॉपर्टी है, राजवीर सूरज की जो है, वो सब वो लोग लेना चाहते हैं। इसलिए इतने दिन तक कोई वैल्यू नहीं थी बुआ जी फूफा जी की। बुआ जी फूफा जी कौन है? सपना के सास ससुर। तो सपना की सास का एक चीज यदि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो मई में एक वीडियो आया था, सपना की माँ उनके घर गई थी, तो सपना की सास उनसे बात तो छोड़ो, जैसे अनजान लोग, भिखारी लोग भी यदि ऐसे आ जाए तो हम लोग पूछ लेते क्या काम है, क्या चाहिए। एकदम उनकी माँ से बातचीत नहीं करते थे। और एक आंटी है जिनका रिएक्शन चैनल है, वो बहुत अच्छे से समझाती है। तो मैंने उनका वीडियो देखा और मुझे भी लगा कि ये आंटी जो बोल रही सच बोल रही है, क्योंकि सपना की सास जो है उनके ससुराल वाले कोई नहीं आते। मतलब जो सपना के ससुर है उनकी फैमिली का उनके घर में कभी कोई आता जाता नहीं दिखता है। उनके फैमिली में ज्यादातर कौन आते हैं? सपना की सास के मायके वाले। तो जिस तरह सपना की सास के मायके वाले आज उनके घर में आते, कभी मौसी, कभी मौसा, कभी भतीजा, कभी भतीजी, और जी अंशु थी वो भी सपना की सास के मायके साइड से ही थी, लेकिन उनके ससुराल वालों साइड से कोई नहीं आता था। उनका ये था कि उनके मायके वाले हमेशा आए, और सपना के मायके वाले तो कभी जा ही नहीं पाते थे। जाते थे तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता था ये सपना ने दिखाया है, बताया है। अब ये टॉपिक तो पुराना हो गया, अब न्यू क्या है आप लोग सोचिएगा। कल उनका भतीजा उनके घर आया था। क्यों? कि ठंडी पड़ रही है, बुआ जी को लेने जाएंगे। वो खुद से लेने नहीं गए थे, बल्कि सपना की सास ने फोन करके बोला था कि फूफा जी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तुम मुझे लेने आ जाओ, कुछ दिन मैं मायके मतलब गांव में रह लूंगी। तो वो लेने आए। उस टाइम पे उन्होंने एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जवाब दिया था कि जो सब लोग उसमें बोल रहे थे कि ये सब प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं। यदि सपना की सास ससुर के पास आज प्रॉपर्टी नहीं होती तो उनके कोई भतीजे, कोई भी मतलब जो आज सगे बन रहे वो लोग पूछते भी ना उनको। तब उनके भतीजे ने जवाब दिया था, जो सेवा करेगा वो पाएगा। तो ये सब वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो एहसान जता रहे हैं। वो खुद से लेने नहीं आए हैं सपना की सास को, बल्कि सपना की सास ने बोला कि मुझे ले जाओ, तब लेने आए हैं। जबकि वो चाहते तो पहले भी बोल सकते थे कि ठंडी पड़ रही है आ जाते हैं। और एक बात उन्होंने जिस टोन में बोला ना कि जो सेवा करेगा वो लेगा, वो आप समझ रहे हैं? जो सेवा करेगा वो नहीं, उनको ये बोलना चाहिए था जिसका हक है उसको मिलेगा, उनके बच्चों के बच्चों को मिलेगा। और सेवा से नहीं, नसीब से होता है। शायद सपना का नसीब बहुत बुरा है इन सब चीजों में, क्योंकि एक तो वो बोल ही चुकी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको देना आप दे दो। ऊपर से आप उनके फेस को देख के ही समझ सकते हो कि वो लोग यदि किसी से कुछ मिल रहा है तभी वो लोग रिश्ता निभाने वाले हैं शायद, नहीं तो ऐसे वो लोग रिश्ता निभाने लायक नहीं है। और एक बात और, सपना ने जो अभी न्यू ईयर पे कंबल बांटे थे, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ब्लैक कलर के कंबल थे वो। उस पे भी उन लोगों ने मतलब बहुत बड़े बड़े इश्यू क्रिएट कर दिए हैं कि अरे काले कलर के कंबल बांटे हैं, कौन बांटता है। आप ये देखिए, उसने बांटे तो
क्योंकि उसको लगता था कि राजवीर जी जो थे उनको दान पुण्य करना ये सब मतलब किसी को कुछ देना ये सब अच्छा लगता था, इसलिए सपना ने बांटे थे, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसे ही काम किए हुए थे। तो उसने सोचा चलो हम अपने बच्चों के हाथ से यही काम करवा रहे हैं। अब कलर पर आप ये भी तो बोल सकते थे चलो मेरे बच्चे जो करते थे वो काम वो भी कर रही है, उनके बच्चों से भी करवा रही है, वो ना बोल के उस काम में भी खोट निकालना है कि अरे कंबल बांटे हैं पर काले कलर के। यार काले कलर का तिल, काला कलर का क्या क्या होता है, हमने भी तो दान सुने हैं कि काले कलर का ये देना पड़ता है, शनि देवता को काला कलर का ये करना पड़ता है। तो काला कलर खराब कब हो गया? तो फिर ये सब भी है। और जो आप उनका ब्लॉग जाके जरूर देखिएगा। हाँ एक बात और मैं बताऊंगी कि जब सपना के ससुराल में कोई भी मेहमान आते थे तो उनकी सास जो है बैठी रहती थी, सब काम सपना ही करती थी। उनके जो बहनें आए, कभी कोई बुआ, कभी कोई मामा, कभी कोई मामा का बेटा, कोई भी आता था तो सपना सब कुछ करती थी। उनकी सास कभी नहीं, मतलब बैठी रहती थी। वो जो एक बाहर उनके यहाँ वो पलंग टाइप का रहता है वहां पर अब बुआ फूफा जी को लेने के लिए जो भतीजा आया है तो वो उल्टा अपनी बुआ से काम करवा रहा है ठंडी में, और ये बना दो वो बना दो करके खाना खा रहे हैं। यदि सपना के मायके वाले कोई आते थे तो कोई पूछता भी नहीं था। उनकी सास तो उठती भी नहीं थी, एक पलंग पे बैठी रहती थी। आपको ध्यान हो जब उनकी मम्मी, सपना की मम्मी और सपना के भाई गए थे वो पलंग पे ही बैठी थी, चाय ले जाके पूछ रहे थे तो मुंह बना के बोलती थी नहीं पीना है, मतलब वो उठती ही नहीं थी। और अब मतलब पूरा कहने का सार ये है कि वो खुद अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाती, सिर्फ मायके वालों को बुलाती। और सपना के मायके वाले यदि जाते थी तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो प्लीज़ आप उनका ब्लॉग जाके जरूर देखिएगा। और क्या सपना जो इल्ज़ाम लगाती है कि उनके मायके वाले, सपना नाम लेके नहीं बोलती पर इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों को बोलती है। ये रिश्तेदार तब कहाँ थे जब सपना की तबीयत खराब रहती थी या सपना को कहीं ले जाना पड़ता था या और जो जरूरत पड़ती थी, तब तो कोई नहीं आता था कि हमारे बुआ फूफा जी परेशान हो रहे हैं, जो मेरे भाई थे जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, तब तो कोई नहीं आता था। आज क्यों आ जाते? तो कहीं ना कहीं सपना जो इल्ज़ाम लगाती है ना कि सब लोग उनके सास ससुर को लूटने की फ्राक से उनका अपनापन दिखा रहे हैं और सबका प्लान मिलकर कान भर भर के कि सपना को घर से निकालना है, सही कहीं ना कहीं सपना बोलती है और इनडायरेक्टली कई बार बोल चुकी है। तो शायद ये वही रिश्तेदार हैं जो अभी आ रहे हैं। तो आप उनका ब्लॉग जाके जरूर देखिएगा जो जिनका मैंने नाम लिया है अभी आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके फेस से देख के ही लगता है कि उन लोगों की सोच कैसी है। मतलब जो चालू चुरकट और क्या बोले अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी शक्ल पर ही वैसे दिखता है। तो जरूर जाके देखिएगा और बताइएगा कि सपना जो बोलती है वो सच ही बोलती है, शायद मुझे तो लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ इस टॉपिक पे बनाना चाहिए कि सपना जो बोलती है उन रिश्तेदारों में से जो एक है जो आया है अभी उनके शिवपुरी में, वो जो बोलती है उनके फेस से वैसे ही लगता है। तो जो भी यहाँ तक आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं ऐसी ही ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।